डीएफओ मनेंद्रगढ़ की अनूठी पहल। महुआ बचाओ अभियान का क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बड़े स्तर पर हो रहे महुआ संरक्षण अभियान की शुरुआत वन मंडल मनेंद्रगढ़ से की जा रही है। महुआ पेड़ों की घटती संख्या चिंता का विषय है। सबसे बड़ी समस्या इनकी पुनरुत्पादन की है। जंगल में तो महुआ पर्याप्त है, पर आदिवासियों के द्वारा अधिकतर महुआ का संग्रहण गांव के खाली पड़े जमीन और खेत के मेड़ों पे लगे महुआ से होती है। अगर आप बस्तर और सरगुजा के किसी गांव में जाएं, तो उनके खेतों के पार और खाली जमीन में सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ ही बचे दिखते हैं। छोटे और मध्यम आयु के पेड़ लगभग नगण्य होती है। ग्रामीणों के द्वारा महुआ संग्रहण से पहले जमीन साफ करने हेतु आग लगाई जाती है और उसी के कारण एक भी महुआ के पौधे जिंदा नहीं रहते। ग्रामीण महुआ के सभी बीज को भी संग्रहण कर लेते हैं। ये भी एक कारण है महुआ के खत्म होने का। आखिर बड़े महुआ पेड़ कब तक जीवित रह पाएंगे? छत्तीसगढ़ के महुआ पेड़ बूढ़े हो रहे हैं। महुआ पेड़ की औसत आयु 60 वर्ष है। अगर जंगल के बाहर इनके पुनरुत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मनेंद्रगढ़ वन मंडल में इस वर्ष वन मंडल अधिकारी मनीष कश्यप के पहल से पहली बार गांव के बाहर खाली पड़े जमीन और खेतों में महुए के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी सुरक्षा ट्री गार्ड से हो रही है। अब तक 30,000 महुआ के पौधे लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों में पौधे के साथ ट्री गार्ड मिलने से इस योजना में जबरदस्त उत्साह है। छत्तीसगढ़ में संभवत पहली बार महुआ पर इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 10 वर्ष में ही महुआ परिपक्व हो जाता है। एक महुआ के पेड़ से आदिवासी परिवार औसतन 2 क्विंटल फूल और 50 किलो बीज प्राप्त कर लेता है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महुआ जो है हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। और आप किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी मतलब आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए, बस्तर और सरगुजा के जो है आपको महुआ पेड़ ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर दूसरे पेड़ जो है खेतों वगैरह से साफ़ हो गए हैं, मगर महुआ का पेड़ है जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो है इसको बचा के रखते हैं और इसकी इनफैक्ट पूजा भी करते हैं, इसको कल्पवृक्ष भी मानते हैं। और महुआ जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, 13 राज्यों में है भारत के, लगभग नॉर्थ, मध्य और आपके साउथ पोर्शन में लगभग 13 राज्यों में है। और इसका एक प्रमुख आदिवासियों का जो प्रमुख आय का स्रोत है। बट अभी जैसे कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि जो महुआ का प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो रहा है या उसका प्रोडक्शन भी फ्लक्चुएट हो रहा है। और जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप सरगुजा या बस्तर के किसी भी आदिवासी क्षेत्र में जाएं, आप खेतों में जो है सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ ही दिखते हैं और आपको एक भी छोटे के महुआ के पेड़ या उसका जो मीडियम रेंज जो हाइट का पौधा है वो कभी नहीं दिखता आपको। उसका रीज़न, एक जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो लगता है वो है कि आग जलाने की जो प्रथा है कि महुआ कलेक्शन से पहले जो ग्रामीण हैं वो आग जला देते हैं नीचे जो है, ताकि महुआ का फूल अच्छे से गिरे और दिखे भी बढ़िया से, ताकि साफ़ भी हो जाए ज़मीन, उनको कलेक्शन करने में दिक्कत ना हो। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बीज गिरे रहते हैं जिससे रीजनरेशन छोटे पौधे आ रहते हैं वो सब मर जाते हैं। तो छोटे पौधे आपको एक भी महुआ के पौधे नहीं मिलेंगे। और इसका दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि बीज जो है जिसको हम डोरी बोलते हैं, बीज होते हैं महुआ का, उसको पूरी तरह से कलेक्ट कर लेते हैं हमारे ग्रामीण जो हैं। इस वजह से क्या है, एक भी आपका बीज रीजनरेशन के लिए नहीं बच रहा है वहाँ पर। तो जब अगर बीज ही नहीं रहेगा, छोटे पौधे नहीं रहेंगे तो बड़े पेड़ आएंगे कैसे? तो जो अधिकतर हमें जो बड़े पेड़ दिख रहे हैं वो सब बूढ़े होते जा रहे हैं और ये जो है बहुत ही घातक हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका आयु जो होता है एवरेज महुआ का 60 वर्ष का होता है, तो लगभग पहुंचने वाला होगा 30 साल, 40 साल, 50 साल हो रहा होगा बहुत से पेड़ों का। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम छोटे पौधे अगर नहीं लगाएं उसकी जगह, तो ये कुछ सालों में फिर ख़त्म हो जाएगा और ये परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जो है एक बहुत बड़ा हमने जो है अभियान चला के अभी मनेंद्रगढ़ मंडल से हमने पहली बार ये जो है स्टार्ट किया है। इसमें लगभग 30,000 महुआ के पौधे विथ ट्री गार्ड हमने ग्रामीणों के ऐसे खाली पड़े ज़मीन गांव के बाहर और उनके खेतों के मेड़ों में लगाए हैं। और इससे ग्रामीण भी बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम लोग साथ में ट्री गार्ड के साथ लगा रहे हैं। क्योंकि आप महुआ बस पौधे आप लगा देंगे तो वो गाय बिल्कुल चढ़ जाएगा, उसका पौधा बहुत ही, उसका पत्ती बहुत स्वादिष्ट रहता है, गाय बकरियाँ बिल्कुल चढ़ जाएंगी, तो आपको उसमें जो है प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। तो हमने अभी ट्री गार्ड लगाया हुआ है, तो ग्रामीण बहुत ही इसमें इंटरेस्टेड हैं कि भाई प्रोटेक्शन भी हो रहा है तो हम लोग तो इसको बचाएंगे ही, बाकी ट्री गार्ड के साथ प्रोटेक्शन हो जा रहा है। तो लगभग 30,000 अभी तक मनेंद्रगढ़ वन मंडल में लग चुका है। हमारे 6 रेंज हैं, सभी में ये हो रहा है। और अभी हम वन
महोत्सव के माध्यम से 29 तारीख को जो है इसका उद्घाटन भी करेंगे। CCN शार्क न्यूज के लिए अजय गुप्ता की रिपोर्ट।